गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी सुनकर जिसके भी ऐसे संस्कार हैं, उन्हें आज अपने संस्कारों पर नाज होगा और उनके साथ रहने वाले लोगों को भी, चाहे वो उनकी माँ हो, चाहे उनकी सास हो या परिवार में से कोई भी हो। माँ और सास का नाम मैंने इसलिए पहले लिया क्योंकि यही दो होती हैं जो पूरे घर को, पूरे संसार को चलाती हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसमें एक बेटा, माँ और पिता रहते थे। अक्सर करके आजकल बच्चे ऐसे ही हो गए हैं कि भूल जाते हैं माँ बाप ने उनके लिए क्या किया है। वो उन दिनों को भूल जाते हैं कि माँ ने किस तरह पेट में रखा। ये बातें बहुत सुनी सुनी सी लगने लग जाती हैं कि माँ ने 9 महीने पेट में रखा, ये किया वो किया, लेकिन सही मायने में जब उन पलों को कोई और जीता है, उस दुख को कोई और सहता है, तब उस दुख का मतलब सही मायने में किसी को पता चलता है। पर ये बात आजकल की जनरेशन को बहुत ही मुश्किल से पता लगता है, क्योंकि जिस तरह से वो बाहर की दुनिया में रम जाते हैं और एकदम से फिर वो कमाने के लायक हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि अब तो हम कमाने वाले हो गए और अब हमें माता पिता की क्या ज़रूरत, उनकी बातों को सुनने की क्या ज़रूरत। वो बड़े ही इस मकसद से होते हैं कि अब बड़े होकर हमें उनकी डांट नहीं सुननी पड़ेगी। ज़्यादातर सभी यूथ की यही कहानी है। सब लोग यही सोचते हैं कि हम छोटे हैं तो इसलिए माँ बाप हमें डांट देते हैं, भला बुरा कह देते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाएंगे ना, तो हम इन्हें मज़ा चखाएंगे, हम इनकी कुछ भी नहीं सुनेंगे। तो ऐसा ही हो रहा है आजकल हमारे समाज में। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, साखी में उस बेटे में भी यही कमी आ गई थी कि वो कमाने वाला हो गया था। अब कमी उसकी सोच में आ गई थी, कमाना कमी नहीं थी। उसकी सोच में क्या कमी आई थी कि वो ये सोचने लग गया थी कि अब मैं कमाने वाला हो गया हूं, तो अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, और इसीलिए बात बात पर अपनी माँ से झगड़ा किया करता था। ये वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी, मगर अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बेटा, यानी कि जो अपने पैरों पे खड़ा हो गया, वो बेटा पिता के कई बार समझाने पर भी इग्नोर कर देता था और यही कहता कि यही तो उम्र है शौक की, खाने की, पहनने की। जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आंत नहीं रहेगी तो मैं क्या करूंगा। अब घर में बहू भी आ गई, उसका नाम था खुशबू, और जो बहू आई वो भी भरे पूरे परिवार से आई थी। इसलिए बेटे की गृहस्थी भी जो थी वो बहुत अच्छे तरीके से चलने लगी, क्योंकि खुशबू उसी गृहस्थी में रम गई। बेटे की नौकरी अच्छी थी तो फ्रेंड सर्कल उसी हिसाब से था। बहू को अक्सर हमेशा अपने तरीके के कपड़े पहनने की आदत थी, यानी कि वो बहुत सिंपल रहा करती थी। कई लोगों को नहीं होती आदत, तो वो बहुत सिंपल रहती थी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बहू को अक्सर पुराने स्टाइल में देख के उसका पति कहता था, अक्षय नाम था उसका, जिस बेटे की मैं बात कर रही हूँ, जिस परिवार के बेटे की, तो उसकी बहू ने, यानी कि उसकी वाइफ ने इसी तरीके के कपड़े पहनने शुरू किए। और इस पर अक्षय कहता कि कमाल करती हो तुम, आजकल सारा ज़माना ऐसा करता है, मैं क्या तुम्हें कुछ नया करने को कह रहा हूँ, तुम थोड़ा सा मॉडर्न भी तो हो सकती हो। जैसे मेरे कंपनी में, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, वहाँ पर सबकी वाइफ बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन के आती हैं। तुम्हारे सुख के लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूँ, और तुम हो कि पुराने विचारों में अटकी हो, यही पुराने जीन्स टॉप पहन के रहती हो, ढके ढके से कपड़े पहनती हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम ही नहीं। तो इस पर खुशबू कहती है कि क्वालिटी लाइफ क्या होती है मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या हो मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ। आज अचानक पापा आईसीयू में एडमिट हुए थे, यानी कि अक्षय के जो पापा थे आईसीयू में एडमिट हो गए, उन्हें हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने पर्चा पकड़ाया, 3 लाख और जमा कराने थे। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर दिया था, मगर अब ये 3 लाख भारी लग रहे थे। वो बाहर बैठा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करें। उसने कई दोस्तों को फोन लगाया कि उसे मदद की जरूरत है, मगर किसी ने कुछ बहाना बना दिया। आंखों में आंसू थे और वो उदास भी था। तभी खुशबू खाने का टिफिन लेकर आई और बोली,
अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है ना। ऐसे उदास होने से क्या होगा? हिम्मत से काम लो, बाबूजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। कुछ खा लो, फिर पैसों का इंतजाम भी तो करना है आपको। मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकती हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतजाम कीजिए। पति की आंखों से टप टप आंसू झरने लगे। खुशबू कहने लगी, कहा ना आप चिंता मत कीजिए, जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां करते हैं आप उनको फोन कीजिए, देखिए तो सही कौन कौन मदद को आता है। पति खामोश और सूनी निगाहों से जमीन की तरफ देख रहा था कि खुशबू का हाथ उसकी पीठ पर आ गया और वो पीठ को सहलाने लगी। तो इस पर अक्षय बोला, सबने मना कर दिया, सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया खुशबू। आज पता चला कि ऐसी दोस्ती तब तक की है जब तक जेब में पैसा है। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों पर मैंने लाखों उड़ा दिए। इसी दिन के लिए बचाने के लिए तो माँ बाप कहते थे। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, हो जाएगा सब ठीक। ये बात खुशबू कह रही थी कि इसी दिन के लिए तो माँ बाप आपको कहते थे पैसे बचाने के लिए, पर आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कितना जमा कराना है? तो इस पर अक्षय बोला, अभी तो तनख्वाह मिलने में भी समय है, आखिर चिंता कैसे ना करूं खुशबू। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसमें खुशबू बोली, तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाल रखा है। इस पर अक्षय बोला, क्या मतलब? तो खुशबू बोली, तुम जो नई नई तरह के कपड़ों और दूसरी चीज़ों के लिए मुझे पैसे देते थे ना, वो सब मैंने संभाल के रखे हैं। माँ जी ने फ़ोन पर बताया था 3 लाख जमा करने हैं, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, बाकी मैंने अपने भैया से मंगवा लिए हैं। टिफ़िन में सिर्फ एक ही डिब्बे में खाना है, बाकी में पैसे। खुशबू ने थैला टिफ़िन सहित उसके हाथों में थमा दिया अक्षय के। इस पर अक्षय बोला, खुशबू तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े, आज वही काम आए हैं। सामने अक्षय की माँ बैठी हुई थी। माँ की आंखों में आंसू थे। उसे आज खुद के नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कारों पर नाज था। और खुशबू की सास उसके सिर पर हाथ फेरती हुई ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि जो मुझे बेटी जैसी बहू मिली है। आज इसने मेरे पति की जान बचाई है। आज अगर ये ना होती तो शायद मेरा सुहाग मुझसे कब का छिन गया होता। मेरा बेटा तो नालायक ही निकला, मेरे कितने अच्छे संस्कारों को भी उसने ठुकरा दिया, अपनाया नहीं। पर ये पराई जाई मेरे संस्कारों से भी ऊपर निकली। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस तरह की विचारधारा जैसी खुशबू की थी, ऐसी ही विचारधारा, ऐसे ही संस्कार जिस किसी भी इंसान के हों, तो आज उसे अपने संस्कारों पर नाज करना चाहिए। हर इंसान को अपनी खुशी को जीने का हक है, लेकिन अपने आने वाले भविष्य के बारे में भी सोचना उसी इंसान का बराबर का कर्तव्य है। और जो इंसान अपनी खुशियों के साथ साथ औरों की खुशियों का भी सही मात्रा में, सही अनुपात में ध्यान रखता है, वही इंसान के संस्कार सबसे ऊंचे संस्कार होते हैं। और जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, चाहे वो सिंपल रह रहा है चाहे वो मॉडर्न रह रहा है, सिर्फ जो अपने बारे में सोचे और किसी इंसान के बारे में ना सोचे, तो वो उस इंसान के संस्कार बहुत ही घटिया होते हैं। और ऐसा इंसान किसी का सगा नहीं हो सकता, किसी का भला नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और ऐसे स्वार्थी इंसान को इंसान तो क्या, भगवान भी नहीं अपनाते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे उच्च विचार, ऐसे उच्च संस्कार हमें अपने साथ रखने चाहिए, ताकि हम अपने साथ साथ औरों का भी भला कर सकें। हम खुद अच्छे होंगे तो ही हम आगे दूसरों को भी अच्छे संस्कार दे सकेंगे। अगर हम खुद बिगड़ रहे हैं, हम खुद गंदे हैं, बुरे हैं, तो हम आने वाली पीढ़ी को भी बिगाड़ रहे हैं। तो उनके जो बुरे कर्म होंगे वो भी हमारे हिस्से में लिख दिए जाएंगे, क्योंकि ये बेल तो हमने ही आगे बढ़ाई है ना। तो हमें अच्छाई की बेल को आगे बढ़ाना है, ना कि बुराई की। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।